हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। परिसीमन के बाद 2012 में पहली बार पलिया विधानसभा में चुनाव हुआ। 2012 में सपा लहर होने के बावजूद बीएसपी के प्रत्याशी हरविंदर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी यहां पर बसपा के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब हुए। लेकिन 2017 के आते आते रोमी ने पाला बदला और वो बीजेपी में शामिल हो गए। मोदी लहर की वजह से दोबारा से इस सीट पर रोमी साहनी जीतने में कामयाब हुए। लेकिन इस बार रण 2022 का है। साथ ही में लखीमपुर में हुए कांड के बाद उसका काफी असर इस विधानसभा पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो किसान बेल्ट है वो इस विधानसभा में भी पड़ती है। ऐसे में ये पब्लिक है सब जानती है कार्यक्रम में आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विधानसभा में जनता के क्या मुद्दे हैं और आखिर कौन सा प्रत्याशी इस बार यहां पर मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। तो पलिया विधानसभा में हम पहुंच चुके हैं पब्लिक के बीच में। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे ये बजाज शुगर मिल है, एकमात्र जो यहाँ पर रोजगार का बड़ा जो स्रोत है वो ये शुगर मिल ही है। कुछ लोग यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी नंदलाल गौतम। नंदलाल जी, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 5 साल में पलिया विधानसभा में कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ, कुछ काम हुआ है यहाँ पर? नहीं सर, कुछ काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा जी, मुख्य समस्या क्या है इस विधानसभा? मुख्य समस्या क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ तो ज़्यादा करके खेती किसानी वाले हैं लोग, किसान हैं ज़्यादा, और किसानों को क्या नाम बाढ़ से भी ज़्यादा परेशानी हुई है। और हमारी रोमी साहनी पलिया विधानसभा के विधायक रहे, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है अभी तक। जी, ऐसा कोई कार्य नहीं किया साहनी साहब ने? कोई भी कार्य नहीं किया। तो जीत कैसे रहे हैं? लगातार दूसरी बारी जीत गए। वो पहले बसपा से जीते, फिर ये इसमें बीजेपी से जीते। हाँ, अपना जो जिसे कोई गांव में हादसा हुआ 5,000 6,000 रुपया दिया है, चले गए। कोई भी बात में कोई भी नहीं सुनवाई हुई। आप भी किसान ही होंगे। हाँ जी। तो ये बताइए किसानों के क्या मुद्दे हैं? क्या किसान नाराज है सरकार से या नहीं? ये चीनी मिल जो रहा है पैसे के बारे में है, कोई प्रशासन नहीं आया, ना तो साहनी जी आया, ना कोई भी आया। हाँ, अपने मन से बता रहे पैसा दे पाई नहीं। लेकिन कह रहे हैं गन्ने का मूल्य तो समय पे मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। नहीं। अच्छा। अभी पुराना पैसा बकाया है। विधायक साहब ने कुछ काम कराया हो पिछले 10 सालों में? नहीं, हमारे लोगों की तो जान में कोई काम ऐसा नहीं हुआ है जो कि काम हुआ है। हम लोग ये देखते हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त हमारे क्षेत्र में काम हुए थे। अच्छा। जी, हमारे यहाँ जैसे 1995 बहन कुमारी मायावती जी ने अल्पसंख्यक वजीफ़ा का लागू कराया मुस्लिम समाज के लिए, खासकर सभी लोगों के लिए हुआ। दूसरी चीज़ कि उर्दू जो विश्वविद्यालय हुए बनाए, और 169 मदरसे जो बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले मुस्लिम की शिक्षा पे ध्यान दिया उन्होंने। लेकिन इस बार तो कह रहे हैं बीएसपी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, मैदान में ही नहीं है। ये तो सब हवाई बातें हैं सर। बीएसपी 2007 का जब चुनाव हुआ था तो भी अंदर अंदर मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, और हम लोग हमेशा मजबूती से। अंदर का क्या खेल है? मतलब जमीन पे क्यों? पब्लिक के सामने देखिए सपा के लोग भी दिखते हैं, बीजेपी के भी कितना प्रचार प्रसार हो रहा है, आप भी देख रहे होंगे। तो ये हर कोई कहता है बीएसपी अंदर काम करती है। ये कौन सा नई ट्रिक है, कौन सा फॉर्मूला है? देखिए सर, ये मैं आपको बता दूं कि देखिए होता ये है कि अभी हम लोग जैसे जेंट्स हर जगह कूद सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, मुकदमे भी लिखा जाए कोई बात नहीं, और हर बार मुकदमे भी लिख दिए जाते हैं फटाफट। लेकिन जब बहन जी हैं, मर्यादा के अंदर रह के हम लोग बात करते हैं, हम लोग शासन में रह के बात करते हैं, हमें जिस तरह से दिशा निर्देश होते हैं उस हिसाब से हम काम करते हैं। जी, तो लग रहा है इस बार बीएसपी मजबूत है, सपा मजबूत है या बीजेपी मजबूत है? बीएसपी मजबूत है। बीएसपी मजबूत है जी, हमारे यहाँ से शरीफ अहमद खान हमारा नाम है। बीएसपी मजबूत है। अच्छा जी। बीजेपी है वो, लेकिन वो उतना नहीं है इन साल, क्योंकि ये 10 साल विधायक रहे, लेकिन इस विधानसभा में किया कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अच्छा, तो
विधायक कैसे बन गए लगातार? विधायक अब जैसे भी बने हो वो अलग बात है, वो उनका नसीब है। बाकी अभी इन साल सरकार में रहे, लेकिन इन साल इनको विकास करना चाहिए था, लेकिन कहीं पर विकास नहीं हुआ। जैसे विकास नहीं हो, काम नहीं हो। अपने फंड से इन्होंने कोई काम नहीं किया, मरे मराए में है। 2000-3000 रुपया दे दिया, समझो। फंड से कोई सड़क न नाली न कोई काम किया। हर हाव से हम लोग परेशान। घर अगर सो तो मेहरबानी दूसरा कोई सो रहा है। जीएसटी हमारे ऊपर लगी है, डीजल पेट्रोल छुआ है, दाल चावल वो महंगा है, क्या करें। महंगाई पर समस्या है। महंगाई मारे डाल रही है सबसे। अब विकास भी नहीं हो रहा। क्या देख रहे हैं आप? नौकरी कहीं किस ओर देख रहे हैं आप? मायावती की सरकार में लड़कों को सरकारी अधिकारी जो 8 बजे आता था वो 7 बजे आ जाता था, शासन बढ़िया था। इसमें तो लूट, इस सरकार में बहुत बढ़िया शासन होता है। हाँ, लूट फादिया चल रही है, लूट चल रही है। और क्या। अमित शाह बनिया है वहाँ बैठा, यहाँ तो लूट फादिया चल रही है, सब चीज लूट मार हो रही है। प्रशासन सुनता है, आम लोग। कोई काम नहीं हो रहा है इस समय, बिल्कुल लूट घसोट चल रहा है। और ये 5 किलो राशन दे के हम लोगों को भिखारी बनाया जा रहा। अरे रोजगार दे दो भाई, रोजगार चाहिए। युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार चाहिए, समय से गन्ने का पेमेंट मिल जाए, और गन्ने का पेमेंट भी नहीं मिल रहा। मीडिया बंधु ये देख रहे हैं, आप उस सड़क से चल करके आए हैं, आपने खुद देखा होगा कि क्या हाल है, सरकार का क्या हाल चल रहा है, क्या सड़कों का चल रहा है। आपने देखा है? हम निघासन से आ रहे हैं। नहीं, आप निगासन से आ रहे हैं, आप कभी इस रोड पर चल के देखिएगा। यहाँ से ले जाकर के और आपको भीरा, बल्कि खुटार तक मैं तो कहूँगा गड्ढे ही गड्ढे, सड़कों का नामो निशान नहीं है। तो पहले की सरकार में ऐसा नहीं था? पहले की सरकार में बिल्कुल नहीं था, और अभी भी जो मैं देख रहा हूँ, नहीं, अब वर्तमान सरकार की बात कीजिए आप। वर्तमान हम तुलनाएं तो करेंगे ना कि पिछली सरकार में कुछ अच्छा था या नहीं था। मेरी बात समझिए, तुलना करेंगे आप क्या तुलना करेंगे? आप सड़कों की पहले, सबसे पहले आप स्थिति देखिए, आप स्थिति देखिए, फिर सरकार को जो है आप तुलना कीजिए। आप किस ओर देख रहे हैं? जनता। हाँ, हम जो है देख रहे हैं बीएसपी सरकार बनाना चाह रहे हैं। बीएसपी, आप भी बीएसपी? बिल्कुल। तो सारे बीएसपी के कार्यकर्ता आ गए हैं क्या यहाँ पे बात करने के लिए? नहीं, कार्यकर्ता की कोई बात नहीं, विकल्प के रूप में देख रहे हैं। कार्यकर्ता की तो कोई बात ही नहीं है। और यहाँ सब जनता परेशान है, लोग परेशान है, उनमें से एक मैं भी हूँ। 10 साल यहाँ पे विधायक रह चुके हैं यहाँ पे रोमी साहनी, लेकिन एक कोई काम नहीं हुआ। रोमी साहनी जब पहली बार विधायक बने तो बसपा से थे और सपा की सरकार थी। उस टाइम उनका कहना यह था कि हमारा राज्य में हमारा सरकार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस टाइम तो उनका राज्य में भी है, सेंटर में भी है, और प्रेजेंट टाइम में विधायक भी हैं, लेकिन कोई भी काम मैंने किया। जो एक काम मेरे कोई बता दे। डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया। डबल इंजन की सरकार में जो हुआ फिर भी यानी कि ठीक ही था, फिलहाल इससे तो बढ़िया ही था भाजपा से। अभी भी तो डबल इंजन है ना, प्रदेश में भी बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। देखिए, बीजेपी की सरकार में कि यहाँ पे भाई कोई संतुष्ट नहीं। एक आदमी कह दे यहाँ पे इतने लोगों में कि कोई कार्य हुआ है, या युवा के लिए या शिक्षा पे किसी विषय पे कोई कार्य नहीं हुआ है। देखिए, कहने का मतलब हमारा ये है कि भाई यहाँ तराई क्षेत्र है, ठीक, तराई क्षेत्र है। यहाँ तराई क्षेत्र में सबको चाहिए पैसा। ये बताइए, यहाँ हमेशा बाढ़ आती है ना, बाढ़ आती है यहाँ पे, उससे काफी फसल का भी नुकसान होता है। ये बताइए, ये कितने वर्ष हो रहे हैं कि आप तो यहीं के रहने वाला हूँ, लेकिन हमारा 30 साल का उम्र है। 30 साल में तो बहुते बाढ़ आई, बहुत लोग व्यर्थ हो गए। अभी भी आई थी। धान का फसल हमारा जो था, धान का फसल वो नष्ट हो गया, कटाया धान का फसल मेरा चला गया, उसमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। रही बात यहाँ की गन्ना जो हमारा है, आज 3 साल, भाई साहब 3 साल हुआ जा रहा है, गन्ना का प्रोग्रेस यहाँ सबसे ज़्यादा है भाई। गन्ना का मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है। जी, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस गन्ने का है यहाँ। तो यहाँ 3 साल हुआ जा रहा है, गन्ने का कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है। इस समय समझ लीजिए कि 10 साल के सरकार में, सुन लीजिए, सपा के और भाजपा के सरकार में तो कह रहे हैं बढ़ा के मिल रहा है, बल्कि पेमेंट नहीं बढ़ा के। भाई हमको तो मिला नहीं। अच्छा, हमको तो नहीं मिला भाई साहब। अब बड़ा विधायक जी के पास नहीं गए इस बारे में? नहीं, विधायक जी हमारे थे, रोमी साहनी जी, तो उन्होंने मतलब योगी जी से कहा था कि भाई हमारे क्षेत्र का जनता जो है बहुत परेशान है, उनको रुपया दिला दिया जाए। हाथ जोड़ के उन्होंने निवेदन किया था कि भाई रुपया उनको दिला दिया जाए, लेकिन तब भी आज तक कोई रुपया मिला नहीं। कोई रुपया मिला नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं कि गन्ने की पेमेंट नहीं हुई है। पेमेंट 1.5 साल हो गया नहीं मिला है। 1.5 साल हो गया। और क्या, अच्छा, हम लोग वो गुजर रहे हैं,
कि एक एक पैसे के लिए परेशान हम लोग हैं। यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर आज वो बहन जी की सरकार होती तो हमको नगद करंट पेमेंट मिलता तुरंत, इधर तुलाइए उधर फटाफट। सपा सरकार में भी नहीं मिला था। सपा तीन रेट कर गई सपा। अभी तक तो एक ही रेट था, अब 3 रेट हो गए। और क्या। कुछ और भाई साहब भी हम तो यहाँ यही पे करना मौजूद चाहते हैं। हैं कि- अब हम तो सारे बसपा के कार्यकर्ताओं से घिर चुके हैं, सब कह रहे हैं यहाँ पे बसपा का शासन अच्छा। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ये सब भले ही एक बार को कह दें कि बसपा की शासन बहुत अच्छा था लेकिन शासन सबसे अच्छा बाबा का ही है। 1% का किसी तरीके का अपराध नहीं है हमारे क्षेत्र में, 1% का अपराध नहीं है। हमारे पलिया थाने की पलिया और चौकी की देख लीजिए जाके, पूरी चौकी और थाना खाली पड़ा रहता है, रिपोर्टें नहीं लिखती हैं। रिपोर्टें नहीं लिखती का मतलब अपराध ही। एक सेकंड पहले मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपके भी ठीक है, बिल्कुल किसी तरीके का अपराध नहीं। अब अभी आपके सामने एक सज्जन ने कहा था कि रोड खराब है। 4 महीने पहले इस जगह पे बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, ठीक है। अब बाढ़ में रोड तो खराब होगी, इस चीज का रोना क्या। 4 लेन पास हो चुका है ये बीजेपी के शासनकाल में। थोड़े दिनों बाद शाहजहांपुर से बनता हुआ 4 लेन आ रहा है। यही सारे लोग किसान पेंशन ले रहे हैं, लगातार किसान पेंशन ले रहे हैं, 2-2 बार राशन ले रहे हैं, ठीक। यही सारे लोग जो लोग इसमें इतना ज्यादा विरोध कर रहे हैं, ये 2-2 बार राशन ले रहे हैं, किसान पेंशन ले रहे हैं। नहीं इतना महंगा हुआ ना, पेट्रोल देखिए महंगा हुआ ना। आप देखिए सापा सरकार से देखिए, एक बार बोलने दीजिए। नहीं ये गलत बात है। अब आप बाउल में है तो आप आवाज मत दबाइए। सर जब पहले कार्ड बने थे तो हम लोग को 35 किलो गल्ला मिल रहा था, मिट्टी तेल मिल रहा था, चीनी मिल रही थी, नमक मिल रहा है। सर सब कुछ काट दिया गया है, फिर 5 किलो में पेट भर जाएगा हम लोग का। भाई साहब लीकेज बंद हो गई है। सर जी रोड की बात है। अब क्या है, अब सब कुछ भाई साहब ऑनलाइन हो गया है, अब लीकेज हो गई है बंद, ठीक है। अब जिनके पास से लीकेज चली गई है, जो लोग लीकेज का फायदा उठाते थे, उनको तो दर्द होगा ही होगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है और ये बात है कि ये किसान यहाँ पर अधिक आबादी में है और यहाँ पर किसानों के मुद्दे बहुत प्राथमिक बिल्कुल ये बात रखे। बिल्कुल इन्होंने सही कही। आप बोल। अच्छा एक बात बता, कितना पैसा मिला? एक सभ्य आदमी की बात करी, पहले मैं बात कितना पैसा मिला, बस हमको यही आप बता दीजिए, कितना पैसा मिला? बात देखिए, ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है। मैं भी ये मानता हूँ यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए गन्ने के पेमेंट की है। चूंकि ये गन्ने का ही क्षेत्र है, तराई क्षेत्र, यहाँ पे गन्ना ही सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, ये गन्ने की समस्या हैरानी हो रही है। मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ कि हम अभी सीतापुर से आ रहे हैं और सीतापुर की जो अवध शुगर फैक्ट्री है, वहाँ पे अभी हमने कार्यक्रम किया। वहाँ पे जो किसान है वो कह रहे हैं कि हाथों हाथ हमें पैसा मिल रहा है, तो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ऐसा क्यों है? मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पलिया में अपने मतलब कि लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में बजाज की काफी शुगर मिल है। अच्छा, ये जो गन्ने की प्रॉब्लम है, गन्ने के पेमेंट की प्रॉब्लम समस्या जो है, वो केवल बजाज ग्रुप के साथ है। बजाज ग्रुप के साथ क्यों है, उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि जो सपा सरकार के, जब पिछली बार सपा सरकार थी तो इन्होंने अपने बजाज ग्रुप के साथ साठगांठ करके ललितपुर में पावर प्लांट स्थापित किया था। पावर प्लांट के मनचाहे एमओयू सरकार से सांठगांठ करके करवाए। बाबा की सरकार ने वो जो अपने मनचाहा रेट था उस पे अंकुश लगाया कि जो रेट दूसरी जब स्टेटें जो रेट पे बिजली दे रही हैं, आप उस रेट पे बिजली देंगे तो हम आपसे बिजली लेते हैं। उन्होंने वो मना कर दिया और उसी एमओयू पे केस चल रहा है। तो बजाज ग्रुप केवल पेमेंट नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ जो आबादी है, ये क्षेत्र आबादी है, एग्रीकल्चर आबादी है, और जो यहाँ से गत वर्ष पिछले वर्ष का भी पेमेंट नहीं हो पाया। यहाँ का कई बार धरना प्रदर्शन हुआ यहाँ फैक्ट्री में, एक बार भी पेमेंट नहीं मिला। किसी को मिला हो बताइए पेमेंट? दूसरी बात, क्या सर आज जो हमारा धरातल, जो हमारा युवा है, जब उसकी 3 साल से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, स्कूल में बच्चा नहीं जा पाएगा। आज से 10 साल पहले अगर कोई भी बच्चा युवा हमारा स्कूल में जाता था एक मोबाइल लेकर के या हेडफोन या कोई भी लेकर के, तो वहाँ के प्रिंसिपल और टीचर छीन करके गार्जियन को बुलाते थे। सरकार हम तो इतना कहते हैं भाई, हमें पता है गन्ने का पैसा दिलवा दे टाइम से, वही सबसे बढ़िया रहेगा। रोड कितनी देरी चल रही है गन्ने के पेमेंट? गन्ने के नया वाला तो मिला ही नहीं है, पीछे वाला कभी बोलना इतने किस्त डाल देंगे, इतनी डाल देंगे, अभी तो पड़ा तो है नहीं। सरकार कोई भी, हमें उससे कोई मतलब नहीं। यही पलिया के रहने वाले? पलिया के रहने वाले। ये हम पूछ रहे हैं कि पिछले 5 साल में कुछ काम हुआ है पलिया के अंदर? काम को हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, कोई काम नहीं दिखा हमें कुछ। भाई किसानों के लिए अच्छा हो, बस हम इतना चाहते हैं, जो अब बेचारा गरीब आदमी मर रहा है उसके लिए अच्छा हो जाए, बस उतना बहुत है। ये रोड यहाँ की बात करो, चलो यहाँ नहर चल रही थी, नहर आगे भी तो है, वहाँ भी तो रोडें टूटी हैं, आगे भी तो ऐसा भी है, और नहीं कहीं। और जो सुरक्षा व्यवस्था है, क्या वो
बेहतर हुई है या वो पहले जैसी है? सुरक्षा सुरक्षा हमें तो समझ नहीं आती कुछ भी नहीं नहीं हमें तो सुरक्षा आदमी पहले भी, राशन की बात है भाई, राशन आदमी पहले भी खाता था तो आज भी खा रहा है। ये नहीं है कि हाँ भाई मोदी, हम तो नहीं मानते भाई इस चीज को, ठीक है। सरकार राशन पहले भी मिलता था तो आज भी मिल रहा है, अच्छी बात है। देखिए सर, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी जो है भाई साहब ने कहा कि जैसे कि राशन जो है 5 किलो जो है दिया जा रहा है, तो 5 किलो जो है राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार जो है दोनों मिल करके दे रही है। मगर सर ये 5 किलो राशन दे रही है, मगर जो हम लोगों के फसल जो है 5 कुंटल जो कि सांड जो है चढ़ जा रहे हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदायक हम लोगों के लिए। और सबसे बड़ी सर जो है ये हमारे क्षेत्र में जो है किसान जो है पीड़ित है, परेशान है, और युवा है सर वो भी जो है युवा किस ओर देख रहा है इस बार अपने आप को? जैसे अभी भाई साहब मिले, वो कह रहे हैं हम तो सपा की ओर देख रहे हैं। नहीं सर, देखिए युवा जो है, युवा जो शिक्षित है, युवा जो है वो ज्यादातर सर बीएसपी की तरफ देख रहा है। बीएसपी के गवर्नमेंट, शिक्षित, आपने कहा शिक्षित, तो अशिक्षित सपा की ओर देख रहे हैं। सर देखिए बीएसपी एक ऐसी गवर्नमेंट है सर कि जो कि संविधान के आधार पे इस राज्य को चलाती है, और इस देश के युवाओं को जो कि सर जो है बीजेपी नहीं चला रही, बीजेपी नहीं चला रही। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि किसी भी थाने के अंदर जो अपराध नहीं है सर, पीड़ितों को बीच रोड पे जलाया जाए फाड़ करके, और इसी सत्र में जो 5 साल की गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार जो संसद में अपना पूरा जमावड़ा लगा के बैठती है, संसद चलता है, यदि उसी गवर्नमेंट के अंदर में यदि संविधान को दिल्ली के सड़कों पे पेज फाड़ करके दिखाया जाए तो इस कानून व्यवस्था को हम क्या समझेंगे? ये आप बताएं, क्या समझेंगे? क्या वो ये गवर्नमेंट जो है क्या संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है या किसी और चीज के अकॉर्डिंग चल रहा है? मेरा जनता से निवेदन ये है। दूसरी बात यह है कि जैसे एक लो लेवल में और एक हाई लेवल में यदि बात किया जाए तो देखिए क्या होता है कि एक एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है भारत में युवा का जो वर्चस्व रहेगा। अब भारत का विकास होगा कैसे भाई? जब शिक्षा का मानदेय जो लेवल है वो सही रहेगा तभी होगा। प्राइवेट में जो है एजुकेशन का स्तर बड़ा है और टीचरों की सैलरी छोटी है। सरकारी में वहीं देखा जाए तो टीचरों की सैलरी ज़्यादा है लेकिन बच्चों का एजुकेशन दर नीचे है। इस शासन व्यवस्था हमें ये दिख रहा है कि एजुकेशन को मतलब मारा जा रहा है। विकल्प क्या देख रहे हो आप? विकल्प देखिए, विकल्प बीजेपी विकल्प नहीं है। हमारे भारत देश को चलाने के लिए बीजेपी विकल्प नहीं है। कौन है? बीजेपी को हटाइए और यूपी को यदि अच्छा करना है तो बीएसपी को लाइए। कई बातें हुई कि किसानों की समस्याएं हैं, तो कोई निदान नहीं हुआ पिछले 5 साल? किसानों का बहुत यहाँ शोषण हुआ है। अच्छा। और सांड जानवर और गन्ने का पेमेंट और अन्य कई ऐसे जो है समस्याएं हैं जो कि किसान बहुत परेशान है। किसान का बदलाव देख रहा है? बदलाव देख रहा है। किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? बसपा की तरफ। बसपा की तरफ आपका भी मानना है? जी। तो सपा क्यों नहीं है एक विकल्प? मैं अगर जानना चाहूँ तो उनको भी देखा गया है। अच्छा। हाँ, उसमें कोई बेनिफिट नहीं। सपा क्या विकल्प नहीं हो सकता बीजेपी का? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि शासनकाल जो बसपा का शासनकाल पहले रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। इस वजह से यहाँ पे जो भी लोग हैं बसपा का रुख कर लिए हैं और सोच रहे हैं कि कुछ भला हो सकता है तो हमें बसपा से ही हो सकता है सर। जी एक और जनाब यहाँ पे अभी उन्होंने बाइक रोकी है और मैंने दूर से देख लिया था आपको। क्या नाम है आपका? गुलाम अली। गुलाम अली जी। क्या करते हैं आप? यही काम हम चल करते हैं। ये बताइए, यहाँ पे सब बात कर रहे हैं अलग अलग पार्टी की, आपको क्या दिखाई दे रहा है? कौन कुछ काम, पहले ये बताओ कुछ काम हुआ है इस सरकार में? हुआ नहीं का? हुआ है काम जी। अच्छा। आवास दिए और लेटरिन दिए बस। अच्छा। गल्ला दिया। तो ये अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात। भाई अब तक अगर इस सरकार ने अगर कुछ अच्छा किया तो उसके बारे में बताना चाहिए, गलत किया उसके बारे में बताना चाहिए। तो आपके हिसाब से ये चीज़ें अच्छी हुई? जी। आपको लग रहा है कि बीजेपी जीत सकती है यहाँ? हो सकता। अच्छा। जी। इसके पीछे वजह कोई एक वजह क्या है? ऊपर वाला चाहे तो जीतेगा। काम तो अच्छा किया। हाँ। लेकिन ये कहते हैं कि बीजेपी के पास मुस्लिम वोट बैंक नहीं है, मुस्लिम नहीं, तो या तो सपा पे जाएंगे या बसपा पे जाएंगे। ऐसा है या नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है ना। काम तो अच्छा किया। अलग अलग मत पलिया विधानसभा में जो हमें जानने को मिला है। खास बात ये है कि 2012 में जो पहली बार इस सीट पर जीत हासिल की थी रोमी साहनी ने, वो उस वक्त बसपा के विधायक थे। यही वजह है कि बसपा की विचारधारा के ज्यादा लोग यहाँ पर देखने को मिले हैं और उसके बाद उन्होंने पाला बदला और वो बीजेपी से विधायक चुने गए। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर 2022 में कौन राजनीतिक दल यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब होता है। कैमरा पर्सन
अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।